हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम योग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे एमसीक्यूज़ को, और आप लोगों को भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि योग का जन्मदाता देश किसे माना जाता है, यानी कि योग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। क्वेश्चन का सेंस ये है कि योग का जन्मदाता देश माना जाता है, यानी कि योग की सबसे पहले शुरुआत किस देश में हुई थी। तो आपका ऑप्शन दे रहा है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है भारत। तो भारत में योग की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत को ही योग का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योग का उद्देश्य है, योग का उद्देश्य क्या होता है। तो रचनात्मकता का विकास करना, तनाव मुक्ति, रोगों से मुक्ति, उपरोक्त सभी। तो योग का ये सारा उद्देश्य होता है। ये जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है सारे सही हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि योग से हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी विकसित होती है, उसका भी विकास होता है। यानी कि योग के द्वारा व्यक्ति और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, यानी कि उनकी सोचने और समझने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तनाव मुक्ति, तनाव से मुक्ति मिलती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा योग का अर्थ दे रहा है कि योग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो योग के अर्थ से मैं बार बार योग के अर्थ को बताने की कोशिश की हूँ, क्योंकि योग का अर्थ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि योग में युज धातु, योग में युज धातु है, यानी कि योग जो है वो आपके युज धातु से बना है। किससे बना है, तो युज धातु से बना है। उसका अर्थ होता है जोड़ना। युज का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ना। युज का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। ये किसका धातु है, तो योग का धातु है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जोड़ना होता है। मनुष्य के भीतर जो भी खंड खंड है, ठीक है, बुद्धि है, मन है, यानी कि बुद्धि का अलग खंड है, मन का अलग खंड है, भाव का अलग खंड है, ठीक है, अंतर मन का अलग खंड है। तो ये सारे जो खंड खंड चीज़ें हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य क्या करता है, तो योग करता है। योग क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, तो मन को बुद्धि से जोड़ने का कार्य करते हैं, बुद्धि को भाव से जोड़ने का कार्य करते हैं, और भाव को अंतर मन से जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि अंतर से जोड़ने का कार्य किया जाता है। ये किसके द्वारा संभव होता है, तो योग के द्वारा संभव होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि योग के कितने प्रकार होते हैं। तो योग के प्रकार हैं, कितने हैं, तो पहला है राजयोग, दूसरा है कर्मयोग, तीसरा है ज्ञान योग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही योग के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रिया योग के प्रकार हैं। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो ये सारे ही आपके क्रिया योग के प्रकार हैं। यानी कि इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया योग को किसने दिया था, तो परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें पहला इसमें ये सारे ही क्रिया योग के टाइप हैं, प्रकार हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। ठीक, अगला है अष्टांग में बहिरंग है। अष्टांग में बहिरंग है, तो प्रथम 5 जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि, साधना, समाधि, जो भी जो आपके योग के अष्टांग हैं, उन्हीं अष्टांगों में जो प्रथम 5 हैं, यानी कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या हैं, तो योग अष्टांग में, योग के अष्टांग में बहिरंग है, बहिरंग है। ठीक है, यानी कि बहिरंग का मतलब होता है कि बाह्य जो भी अंग होते हैं
उनके द्वारा हम इन्हें कंट्रोल करने इनको इस जो ये यम नियम क्रियाएं होती हैं इनको करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। यम को भी हम बाहरी तौर तरीके से करने का कार्य करते हैं। जैसे साधना है, तो साधना क्या हम अपने मन अंतर मन में करते हैं, तो एक वो क्या है, अंतरंग क्रिया है। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये क्या है, तो बहिरंग क्रिया है। ठीक है, अष्टांग में बहिरंग है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो अष्टांग में क्या है, अष्टांग में बहिरंग कितने हैं, तो वो हैं 5। कितने हैं, 5। तो जो शुरू के 5 हैं वही हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 5 हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इस आपको बहिरंग में और अंतरंग में एक ही में जोड़ के भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब कह रहा है कि अष्टांग में अंतरंग निम्नलिखित में से हैं, तो अंतरंग में है आपका धारणा है, ध्यान है, समाधि। यानी कि अंतर मन में जो ध्यान किया जाता है, जो क्रियाएं की जाती हैं, उसको योग में जो अंतर मन में ध्यान किया जाता है, ये सब क्या कहाँ होता है, तो हमारे अंतर मन में होता है। यानी कि हम बाहरी शारीरिक क्रियाओं से इसको घटित नहीं कर सकते, ये हमारे अंतर मन में होता है। ये क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे अंतर मन में घटित होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि योग में अष्टांग योग में अंतरंग निम्नलिखित में से हैं, तो पहला है धारणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है समाधि, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपके जो अष्टांग हैं उनका जो शेष अभी जो, ठीक है, बहिरंग क्या था, तो जो प्रथम का 5 था वो क्या था, बहिरंग था। यानी कि जो ये 8 स्टेप हैं, 8वें स्टेप में जो प्रथम 5 है, शुरुआती का 5 है, वो क्या है, तो बहिरंग है। यानी कि वो क्रियाएं बाहरी तौर पे घटित होती हैं। ठीक है, बाहरी अंगों के द्वारा घटित होती हैं कह सकते हैं। और ये जो अष्टांग में अंतरंग होते हैं वो आंतरिक क्रियाओं के द्वारा घटित होते हैं, जैसे धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ठीक है, तो ये सब अंतर मन में ये सब क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए इसको अंतरंग कहा जाता है। ये इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 3 होते हैं, और ये लास्ट के 3 होते हैं, अंतिम के 3 होते हैं। ठीक है, आप इनको सीक्वेंस में लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका 6वां चरण है, ये 7वां चरण है, और ये 8वां चरण है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देख लेते हैं, गोरक्ष शतक किसकी रचना है, तो महर्षि पातंजलि, दूसरा ऑप्शन है योगानंद, तीसरा ऑप्शन है गोरखनाथ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गोरक्ष शतक की रचना गुरु गोरखनाथ ने किया था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, योग का तृतीय सोपान है। इनके सोपाने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, आपका जो पेपर हुआ है, जो मिड टर्म में एग्ज़ाम हुआ है इसका, उसमें सारे क्वेश्चन लगभग नहीं कहेंगे, सारे क्वेश्चन ही आपके योग से पूछे गए थे, योग के सोपानों से पूछे गए थे, या इनके आधार पे योग क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो लगभग एक ओवरव्यू देखा जाए तो योग से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो आप लोग योग को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। और भी एक आध वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना, आपका प्रिपरेशन होता रहेगा। बीच बीच में वीडियो अपलोड कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि योग का तृतीय सोपान है, तो पहला है आसन, दूसरा है ऑप्शन में यम, तीसरा है प्राणायाम, चौथा है समाधि। तो आपका जो ये पहला ऑप्शन है आसन, जैसे यम है, ठीक, नियम है, ये दूसरा चरण है यम नियम, और ये तीसरा चरण आपका है आसन। तीसरा चरण क्या है,
यानी कि तृतीय सोपान क्या है, तो आसन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगर पूछ दे आपसे कि योग का प्रथम सोपान क्या है, तो आप कहेंगे यम को। यम क्या है, तो योग का प्रथम सोपान है। इसके अलावा अगर पूछ दे कि योग का अंतिम चरण क्या है, तो वो है समाधि। ठीक है, समझ में आ गया। प्रथम चरण क्या है, तो यम है। तृतीय चरण क्या है, तो आसन है। चतुर्थ चरण आपका प्राणायाम है। और अंतिम चरण यानी कि 8वां चरण है समाधि। इस तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दे रहा है कि आसन कितने हैं। आसन योग में कितने आसन को बताया गया है, तो पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 86, तीसरा ऑप्शन है 88, चौथा 95। तो इसमें से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है 84, ये करेक्ट हो जाएगा। आसन आपके योग में आसन आपके 84 बताए गए हैं। ठीक है, अब है योग सूत्र की रचना किसने की थी। योग सूत्र की रचना किसने किया था, तो महर्षि पतंजलि। दूसरा ऑप्शन है योगानंद, तीसरा ऑप्शन है परमानंद और चौथा ऑप्शन है गोरखनाथ। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, तो महर्षि पतंजलि, ये करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग आप लोगों को पता भी होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।